बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। दिस इज़ आवर लेसन नंबर 9 और हम डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1 विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन डिस्कस की थी तो उसके साथ मैंने आपको कुछ मेथड्स बताए थे कि हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। उसमें से फ़र्स्ट 2 मेथड्स तो हम अपनी पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें से फ़र्स्ट वन वाज फैक्टराइजेशन मेथड एंड द सेकंड वन वाज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो अब थर्ड मेथड है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी जो मैं यहाँ डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज़ डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, कि हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव कैसे होता है, हम उसको डिराइव कैसे करते हैं, और बेसिकली हम चेक करेंगे डेरिवेशन के बाद कि क्वाड्रेटिक फार्मूला की क्या फॉर्म बनती है हमारे सामने, और फिर हम उसको देखेंगे कि हम अपने क्वेश्चंस पे यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व करके कैसे उन पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला को। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखी है दैट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो सिंस ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी हमारा फर्स्ट कोफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। दिस इज़ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के अभी तक 2 मेथड पढ़े गए हैं, दैट वाज जिसमें फर्स्ट वन वाज फैक्टराइजेशन एंड सेकंड वन वाज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इस इक्वेशन को मैं किसी भी तरीके से फैक्टराइज नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोफिशिएंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट्स ए बी एंड सी, और ए बी सी को फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, स्प्लिट नहीं किया जा सकता यहाँ पे बी को इंटू 2 नंबर्स या इंटू 2 अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड तो मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं करूँगी। पीछे है सेकंड मेथड जो मैंने पढ़ा दैट इज़ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो मैंने अपनी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व किए हैं जिनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाज इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट्स लाइक एल एम एन और एनीथिंग एल्स। तो इसलिए मैं यहाँ पे अपनी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी यूज़ करूँगी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और फिर एट द एंड में देखूँगी कि मेरे पास जो एक्स वेरिएबल है उसके क्या रूट्स निकल रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व किए हैं क्योंकि 1.1 में हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, एंड आई होप कि आपको उसके सारे स्टेप्स ईजीली आसानी से समझ आ गए होंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का, कि हम अपनी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड से कांस्टेंट टर्म को रिमूव करके शिफ्ट कर देते हैं टुवर्ड्स राइट साइड। यहाँ पे कांस्टेंट इज़ सी, सो जब इसको राइट साइड पे शिफ्ट किया तो दिस प्लस इज चेंज इनटू माइनस, तो फॉर्म बन गई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सी। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, हम अपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट जो यहाँ पे ए है इसको रिमूव करते हैं ताकि ये कोफिशिएंट 1 बन जाए हमारे पास। तो इस ए को रिमूव करने के लिए मैंने इस पूरी इक्वेशन की सारी टर्म्स को ए से ही डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया तो फॉर्म बनी ए एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस बी एक्स ओवर ए इज इक्वल्स टू माइनस सी ओवर ए। ये ए इस ए से कैंसिल हो गया, रिमेनिंग टर्म बच गई एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स एज इट इज़ इक्वल्स टू माइनस सी ओवर ए एज इट इज़, और इसको नाम दे दिया गया है इक्वेशन नंबर 1 का। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, अपने x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, और जो रिजल्टेड टर्म बनेगी उसका स्क्वायर हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 की लेफ़्ट और राइट साइड दोनों साइड्स पे ऐड कर देते हैं। आपको पता है कि हम ये स्क्वायर दोनों साइड पे क्यों ऐड करते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ कि हमारे पास जो फार्मूला है कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला वो है ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी ये कंप्लीट स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। मेरे पास जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स। जब मैंने इस कोफिशिएंट बी ओवर ए को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो फॉर्म बनी बी ओवर 2a। अब ये बी ओवर 2a का होल स्क्वायर मैं लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स पे ऐड करने वाली हूँ। तो जब मैंने ये बी ओवर ए का होल स्क्वायर लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स पे ऐड किया तो फॉर्म कुछ इस तरह से बनी ए स्क्वायर प्लस सेंट्रल टर्म होती है हमारे पास 2ab की, b है यहाँ पे b ओवर 2 है, तो जब मैं इसको स्प्लिट करूँ 2ax और b की जगह b ओवर 2a लिख दिया। जब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग फॉर्म यही बनी b ओवर a। इसका मतलब है कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो स्क्वायर कंप्लीट होगा इन द फॉर्म ऑफ दिस a प्लस b यानी b ओवर 2a और होल स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास अपना कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने इस लेफ़्ट हैंड साइड को कम्प्लीटली स्क्वेयर्ड टर्म बनाया तो वो बनी x प्लस बी ओवर ए का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू
माइनस सी ओवर ए प्लस, अब बी ओवर ए का स्क्वायर राइट साइड पे भी ऐड हुआ था और ये स्क्वायर जब ओपन होगा तो बी का स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर है 4 और ए स्क्वायर एज इट इज़। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ विदाउट एनी चेंज। यहाँ पे हम इन दोनों फ्रैक्शंस का लेंगे एलसीएम, तो ए और 4a स्क्वायर का एलसीएम आ गया 4a स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर दोनों डिनोमिनेटर सेम हैं तो b स्क्वायर विदाउट एनी चेंज एज इट इज़ प्लस ये है a, तो जब एक a इस a से कैंसिल हो जाएगा तो c के साथ a और 4 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरे पास फॉर्म बन जाएगी -4ac प्लस b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे इस स्क्वायर को रिमूव करना है। फॉर दैट आई एम गोइंग टू टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड। तो मैंने लेफ्ट और साइड दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया। अब आप देखो तो फॉर्म क्या बन गई। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से हो गया कैंसिल, तो फॉर्म बन गई x प्लस बी ओवर 2a इज इक्वल्स टू, अब क्योंकि न्यूमिनेटर में कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं था तो स्क्वायर रूट का साइन ख़त्म नहीं हुआ और मैंने b स्क्वायर क्योंकि पॉजिटिव टर्म थी इसको पहले लिख लिया और -4ac बाद में लिख लिया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में था 4a स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का और a का स्क्वायर इस रूट से कैंसिल होकर a आ गया, तो ये आ गया 2a। अब यहाँ पे x इज़ इक्वल्स टू ये टर्म जो इस साइड पे ऐड हो रही थी कांस्टेंट टर्म, जब इक्वालिटी के ऑपोजिट साइड पे जाएगी तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, -b ओवर 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। दोनों टर्म्स का लेंगे हम एलसीएम जो कि आ जाएगा 2a क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर वाली टर्म -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac विदाउट एनी चेंज। यहाँ से मेरे पास x के दो रूट्स आए, एक -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a और दूसरा -b अंडर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ठीक है, तो अब ये फॉर्म जो आपके पास बनी है x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a जिसमें a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ये कहलाता है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने किस तरह से स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ सॉल्व करके अपने x के जो रूट्स निकाले हैं वो बेसिकली क्या निकल आया, हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब नीचे मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो तो a b c बेसिकली कोफिशिएंट्स हैं, a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b एक्स का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट टर्म। और जो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला आया है उसमें भी फॉर्म कुछ ऐसी है कि a b c कोफिशिएंट्स ही यूज़ हो रहे हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। लुक एट दिस एग्जांपल, दिस इज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x स्क्वायर -9x -2 इज इक्वल टू 0। इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपनी जनरल फॉर्म से कंपेयर करो तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a यहाँ पे है 5, सो a इज इक्वल्स टू 5। x का कोफिशिएंट b यहाँ पे है -9, सो b इज इक्वल्स टू -9 और कांस्टेंट प्लस c इज़ -2, तो c इज इक्वल्स टू -2। तो हम अपनी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें जो भी गिवन होगी उसमें से a b और c कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ निकाल कर जब क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे a b c की जगह तो हमारे पास सोल्यूशन के बाद जो x वेरिएबल की रूट्स आएंगे वो हमारे पास अपने वेरिएबल का सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को, इस फार्मूला को क्वेश्चंस पे इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये इंशाल्लाह मैं आपको अपने लेसन नंबर 10 में बताऊंगी जब हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। फ़िलहाल आपको ये पता चल गया कि व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला और हम इसको डिराइव कैसे करते हैं बाय यूजिंग आवर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। थैंक यू।